कभी कभी इतिहास के सबसे काले दिन आने वाले कल के लिए सबसे बड़ी सीख बन जाते हैं। आज हम भारत के आसमान में हुए सबसे भयानक हादसे चरखी दादरी मिड एयर कोलिजन की कहानी में चलेंगे और देखेंगे कि कैसे उस एक टक्कर ने हमेशा हमेशा के लिए हवाई यात्रा को बदल दिया। तारीख थी 12 नवंबर 1996। उस शाम भारत के आसमान में दो हवाई जहाज सीधा एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे और नीचे जमीन पर किसी को भी इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि दुनिया का सबसे बड़ा मिड एयर कोलिजन होने वाला है। तो देखिए हो क्या रहा था। कजाकिस्तान एयरलाइंस की एक फ्लाइट व्यापारियों को लेकर दिल्ली की तरफ आ रही थी और लगभग उसी वक्त सऊदी अरेबियन एयरलाइंस की एक फ्लाइट 312 लोगों को लेकर दिल्ली से उड़ान भर रही थी। इनमें ज्यादातर भारतीय मजदूर थे जो अपने परिवारों के लिए काम करने सऊदी अरब जा रहे थे और इन दोनों ही विमानों को एक अकेले एयर ट्रैफिक कंट्रोलर वीके दत्ता गाइड कर रहे थे। और फिर कुछ ही मिनटों के अंदर दो अलग अलग दुनियाएं, दो अलग अलग विमान एक भयानक पल में टकरा गए। जरा उस कंट्रोलर के बारे में सोचिए। वीके दत्ता अपनी रडार स्क्रीन पर दो टिमटिमाते हुए डॉट्स को देख रहे थे। वो लगातार एक दूसरे के करीब और करीब आते जा रहे थे और फिर अचानक वो दोनों डॉट्स मिलकर एक हो गए और स्क्रीन से गायब। दत्ता का दिल बैठ गया। वो समझ गए थे कि कुछ बहुत ही भयानक हो चुका है। नीचे जमीन पर दिल्ली से करीब 100 किलोमीटर दूर चरखी दादरी गांव के लोगों ने आसमान में एक जबरदस्त चमक देखी। फिर बादलों के गरजने जैसी एक कान फाड़ देने वाली आवाज आई और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, आसमान से आग और मलबे की बारिश होने लगी। जब पूरा देश इस खबर से सदमे में था, तब जांच करने वालों के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर ये हुआ कैसे? 349 लोगों की जान चली गई थी और इस सवाल का जवाब उन दोनों विमानों के ब्लैक बॉक्स में बंद था। जांचकर्ताओं ने फौरन दोनों विमानों के फ्लाइट रिकॉर्डर यानी ब्लैक बॉक्स पर काम शुरू कर दिया। सबको उम्मीद थी कि टक्कर से ठीक पहले की सच्चाई अब सामने आ जाएगी। पहले तो शक सऊदी विमान पर गया कि शायद वो अपनी तय ऊंचाई यानी 14,000 फीट से ऊपर चला गया होगा, लेकिन जब ब्लैक बॉक्स का डेटा सामने आया तो कहानी पूरी तरह पलट गई। सऊदी प्लेन तो अपनी जगह पर बिल्कुल सही था, गलती कजाक विमान की थी। वो अपनी 15,000 फीट की तय ऊंचाई से नीचे आ गया था, पर सवाल था क्यों? ब्लैक बॉक्स ने कॉकपिट के अंदर का पूरा हाल बयां कर दिया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल का इंस्ट्रक्शन तो एकदम साफ था, 15,000 फीट पर बने रहो, लेकिन कजाक पायलट उस पर ध्यान देने के बजाय दिल्ली के ट्रैफिक की शिकायत करने में लगे थे। ऊपर से उनकी इंग्लिश भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। इस वजह से एक रेडियो ऑपरेटर उनके लिए मैसेज को रशियन में ट्रांसलेट कर रहा था। मतलब बातचीत में इतनी सारी परतें थीं कि एक जानलेवा गलतफहमी हो गई। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक पायलट की गलती की नहीं थी, ये असल में पूरे सिस्टम की कई नाकामियों का नतीजा था। हादसों को समझने के लिए एक स्विस चीज मॉडल थ्योरी का इस्तेमाल होता है। सोचिए कि सेफ्टी की कई परतें हैं, जैसे चीज के स्लाइस। हर परत में कुछ छोटे मोटे छेद होते हैं। आमतौर पर कोई खतरा इन परतों से रुक जाता है, लेकिन जब सारे छेद एक लाइन में आ जाते हैं तो एक बड़ा हादसा होता है। उस शाम ठीक यही हुआ था। पहला छेद था पुरानी टेक्नोलॉजी। 1996 में दिल्ली एटीसी के पास सिर्फ प्राइमरी रेडार था। ये रेडार स्क्रीन पर ये तो दिखा सकता था कि प्लेन कहां है, लेकिन ये नहीं कि वो कितनी ऊंचाई पर है। इसके लिए सेकेंडरी रेडार चाहिए होता है, जो उस वक्त था ही नहीं। इसका मतलब यह था कि कंट्रोलर को पायलट की बताई गई ऊंचाई पर आंख बंद करके भरोसा करना पड़ रहा था। दूसरा छेद था एयर स्पेस का डिजाइन। दिल्ली एयरपोर्ट पर आने और जाने वाले दोनों तरह के विमानों के लिए बस एक ही एयर कॉरिडोर था। ये तो ऐसा है जैसे किसी बिजी हाईवे पर आने और जाने के लिए सिर्फ एक ही लेन हो। आमने सामने की टक्कर का खतरा तो हमेशा ही बना रहेगा। और तीसरा छेद था इंसानी दबाव। कंट्रोलर्स को सिर्फ सुनकर दिमागी तौर पर ही फ्लाइट के रास्ते का हिसाब लगाना पड़ता था। उस समय एटीसी की नौकरी दुनिया की सबसे स्ट्रेसफुल नौकरियों में से एक थी। पूरा सिस्टम इस एक भरोसे पर टिका था कि पायलट और कंट्रोलर हर बार बिना किसी भी गलती के एकदम परफेक्ट तरीके से बात करेंगे। इस हादसे ने पूरी दुनिया के एविएशन जगत को हिलाकर रख दिया, लेकिन इसी त्रासदी की राख से वो सुधार निकले जो आज हमारी हवाई यात्रा को सुरक्षित बनाते हैं। 3 बड़े और जरूरी कदम उठाए गए। विमानों के आने जाने के लिए अलग अलग एयर कॉरिडोर बनाए गए। TCAS नाम का एक सिस्टम हर विमान में लगाना जरूरी कर दिया गया और एविएशन की अंतर्राष्ट्रीय भाषा के तौर पर इंग्लिश को स्टैंडर्डाइज किया गया। अब ये TCS क्या है? TCS का मतलब है ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। ये विमान में लगा एक ऐसा सिस्टम है जो अपने आसपास के दूसरे विमानों पर नजर रखता है और अगर कोई विमान खतरनाक रूप से ज्यादा ही करीब आ जाए तो ये सिस्टम अपने आप पायलटों को कमांड देता है, ऊपर जाओ या नीचे जाओ, ताकि टक्कर को टाला जा सके। ये एक तरह से आखिरी सेफ्टी नेट है। और जानते हैं इसमें सबसे दिलचस्प बात क्या है? उस समय TIS एक बहुत महंगी टेक्नोलॉजी थी। कई अमीर देश और बड़ी बड़ी एयरलाइंस भी इसके खर्च की वजह से इसे अपनाने से हिचकिचा रही थीं। लेकिन इस हादसे के बाद भारत ने एक मजबूत स्टैंड लिया। आर्थिक दबाव के बावजूद भारत ने अपने एयर स्पेस में हर विमान के लिए TIS को जरूरी कर दिया। एक विकासशील देश का ये कदम एक मिसाल बन गया जिसने आगे चलकर दुनिया भर के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को बदलने में मदद की।
इसके अलावा भारत ने ही 1998 में दुनिया के सामने ये प्रस्ताव रखा कि सभी इंटरनेशनल पायलटों के लिए इंग्लिश में एक तय लेवल की महारत हासिल करना जरूरी होना चाहिए। मकसद साफ था, भाषा की वजह से होने वाली गलतफहमियों को हमेशा के लिए खत्म करना। तो इस पूरी त्रासदी से सबक क्या मिला? इसका असर वैश्विक हवाई यात्रा पर बहुत गहरा और हमेशा के लिए हुआ। और इन सुधारों की कामयाबी का सबसे बड़ा सबूत एक नंबर है, 0। जी हाँ, इन बदलावों के लागू होने के बाद से आज तक भारत के आसमान में एक भी मिड एयर कोलिजन नहीं हुआ है, एक भी नहीं। आज की हवाई सुरक्षा कोई इत्तेफाक नहीं है, यह एक ऐसा सिस्टम है जिसे अतीत में हुए हादसों से मिले कड़वे और मुश्किल सबकों की नींव पर बनाया गया है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि आज हम जिन सेफ्टी फीचर्स को इतना सामान्य मानकर चलते हैं, उनमें से कितनों के पीछे कल की ऐसी ही कोई भूली बिसरी त्रासदी की कहानी छुपी हुई